मुनीर खान तो बस वो तो भगवान है सर, हमारे लिए तो भगवान है। I am happy with this medicine. He is a god on earth to me. That's what I can say. भाई इनका तो भगवान ने इनको धरती पे भेजा है कि जिंदगी दान करने के लिए। अगर भगवान के बाद में किसी को मानती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुनीर खान जी को। भगवान के बाद दूसरे वो पृथ्वी पे भगवान है। अल्लाह का और उसके बाद साइंटिस्ट मुनीर खान का मैं शुक्रिया अदा करना। कहने के लिए तो भगवान नहीं सब कुछ करते, लेकिन इस समय मेरे लिए तो सब कुछ मुनीर खान साहब जी। एक तरीके से वो भी भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि एक तरह से भगवान ही है वो। कि ये एक कोहिनूर हीरा है, इसको इस देश को संभाल के रखना चाहिए। ढलते सूरज को कोई रोक नहीं पाया है। अगर इंसान जटिल बीमारियों से ग्रस्त होकर अपनी जिंदगी की तरफ देखता है तो उसे अपनी जिंदगी भी डूबते हुए सूर्य की तरह महसूस होती है। मगर इन्वेंटर मुनीर खान की बॉडी रिवाइवल की पहली डोज उम्मीदों का एक ऐसा उजाला लाती है जिसमें पीछे छूटने लगती हैं बड़ी बड़ी बीमारियां और बीमारियां ही तोड़ने लगती हैं अपना दम। 15 जनवरी 1949 को बरसात के बीच एक ऐसी महान आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे विश्व को रोगी से निरोगी करने के संकल्प का एहसास कराया। मुनीर खान के जन्म के बाद पहाड़ों में रहने वाले साधु संतों के एक दल ने अचानक यह कहकर नवजात शिशु को देखने की इच्छा जताई कि यहाँ एक महान आत्मा ने जन्म लिया है और वो उसका दर्शन करना चाहते हैं। बड़ी बहन ने साधु संतों को शिशु का दर्शन करवाया तो उन्होंने उसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और दान दक्षिणा लेने के बाद वो धीरे धीरे ओझल हो गए। वक्त का पहिया बढ़ता रहा और शिक्षा और दीक्षा के बाद मुनीर खान राजस्थान के कोटा में निवास करने लगे, जहां पर उनकी शादी हुई और वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह गृहस्थ जीवन बिताने लगे, जिसके चलते मुनीर खान को रेलवे में ए ग्रेड की ठेकेदारी करने का भी अवसर मिला। पर मुनीर खान का मन तो हमेशा से समाज सेवा से ओतप्रोत था, जिसके चलते लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने लोकतंत्र की सबसे पुरानी परंपरा चुनाव लड़ने का फैसला किया और 1984 और 1979 के चुनाव लड़ने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि उनकी नियति तो कहीं और ही है। फिर एक ऐसा समय आया जब मुनीर खान को एक जटिल बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लगा कि अब हर इलाज असंभव होगा, लेकिन जैसा कि विख्यात डॉक्टर शांताराम द्वारकानाथ कोटनिस ने युद्ध के बीच में अपने लिए दवा बनाई और स्वस्थ हो गए, ठीक उसी तरीके से मुनीर खान साहब ने अपने लिए औषधि बनाई और अपनी बीमारी को मात देकर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। ये कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा कि 1995 की एक सर्द रात को मुनीर खान साहब को एनलाइटमेंट हुआ कि एक ही औषधि से हर बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उन्होंने शपथ ली कि एक ही औषधि से हर बीमारी को समूल रूप से नष्ट करूंगा और यहीं से बॉडी रिवाइवल का सफर शुरू हो गया। दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी जटिल बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आने लगे और पूर्णतः स्वस्थ होने लगे। You've got a condition like I've got and you've tried everything else. Obviously, you would go look for other routes for a cure because it is very painful and it's not very sightly. I was introduced to, well, I knew asthma from a few years ago, and I knew someone that had tried this medicine. I was skeptic about it. But this time it's got so bad that Asmat came over here on business, and I said I'd join them and I would meet up with Dr. Khan and have a word with them. I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. शुरुआती दौर में बॉडी रिवाइवल औषधि देने के लिए मुनीर खान साहब सिर्फ शहद लाने को कहते और उसमें अपनी औषधि मिलाकर मुफ्त इलाज करते थे।
उसी दौरान आकाशवाणी कोटा पर मुनीर खान साहब का इंटरव्यू हुआ, जिसमें इन्होंने एनलाइटमेंट की बात बताई। फिर दैनिक भास्कर में जब ये प्रकाशित हुआ, तब लोगों को मुनीर खान साहब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली। औषधि की सफलता देखकर लोग हैरान होने लगे और अपने तरीके से अफवाह फैलाने लगे। कोई कहता किसी बाबा ने बताई होगी, कोई कहता किसी फकीर ने बताई होगी या किसी औलिया ने बताई होगी। लोग आश्चर्यचकित होकर मुनीर खान का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुनीर खान साहब इन सब बातों की परवाह किए बिना अपने काम में निरंतर आगे ही बढ़ते रहे। तब मुनीर खान की लोकप्रियता के चर्चे पूरे कोटा शहर में होने लगे। उसी चर्चा को सुनकर कोटा के प्रशासन ने उन्हें बुलाया और इस औषधि के बारे में समझने की कोशिश की। उसके बाद एक पुलिसकर्मी की बेटी जब स्वस्थ हुई तो उसने भी इस औषधि की तारीफ की, और जब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के भाई को गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया तो उन्होंने इलाज के लिए मुनीर खान साहब को भी बुलाया। फिर 1996 में मुनीर खान ने अभिनेता सुनील दत्त के बुलावे पर कोटा से मुंबई आ गए। उस वक्त मुंबई की सामाजिक संस्था सहयोग फाउंडेशन से भी इन्हें जुड़ने का अवसर मिला। मुनीर खान ने जटिल बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का इलाज जारी रखा। आज दुनिया के अनेक हिस्सों में नवजीवन एक उम्मीद के रूप में विस्तृत और प्रचारित हो चुका है। मुनीर खान सिर्फ एक साइंटिस्ट होते तो शायद भीड़ में शामिल होते, मगर जिनके हाथ में शिफा हो उसे दुनिया खुद ही पहचानने के साथ साथ तलाश भी लेती है। मुनीर खान की पहचान बस इस बात से की जाती है कि हर इलाज से मजबूर होकर जब आखिरी वक्त दस्तक देने लगता है, तब मुनीर खान की बॉडी रिवाइवल की एक खुराक के जरिए एक जिंदगी बच जाती है और मौत के मुहाने से वो लौटकर खुद जिंदगी को दस्तक देती है। साइंटिस्ट मुनीर खान को शुरुआती दौर से ही आयुर्वेदा की अलग अलग पुस्तकें पढ़ने का शौक रहा। इनके अंदर समाज सेवा के प्रति गहरे किस्म का जज्बा है। जरूरतमंदों की मदद बढ़ चढ़कर करने में उन्हें आनंद आता है। गरीबों की शादी में आर्थिक मदद, यतीमों का लालन पोषण और सामाजिक संस्थाओं से इन्हें अनेक तरह से मदद करते हुए लगातार देखा जा सकता है। वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट को मुनीर खान ने एक एम्बुलेंस डोनेट करके ऐसा ही संदेश दिया है कि समय रहते किसी की जान बचाने में एम्बुलेंस की कितनी बड़ी भूमिका होती है। यूं ही कोई मुनीर खान नहीं बन जाता। इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे होती है एक मेहनत, एक सच्ची और अच्छी सोच और शोध की गहरी समझ के साथ सेवा की भावना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड हो, राजनीतिक जगत हो, बिजनेस की दुनिया हो, ये एक आम आदमी की अपनी दुनिया। मुनीर खान बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक सरीखा व्यवहार करते हैं और खुद की आविष्कार की हुई आयुर्वेदिक औषधि बॉडी रिवाइवल से हर बीमारी को शिकस्त देते हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान की 2 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक के साथ कुशल विशेषज्ञों की देखरेख में बॉडी रिवाइवल का निर्माण किया जाता है। अनेक सम्मानों से सम्मानित हो चुके साइंटिस्ट मुनीर खान जिस सेवा भाव से दुनिया की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि इनके सम्मान से खुद सम्मान भी सम्मानित हो जाता है। साइंटिस्ट मुनीर खान के योगदान को देखते हुए अनेक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है। 2003 में मुंबई लॉयंस क्लब की तरफ से नाना चुड़ासमा ने साइंटिस्ट मुनीर खान को समाजश्री अवार्ड से सम्मानित किया। 2005 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रामदास ने मसीहा उल हक हकीम अजमल अवार्ड से सम्मानित किया। 2009 में चेन्नई में एयरकोर्ट के माननीय प्रिंस थिरुनवाब मोहम्मद अब्दुल अली ने वाइब्रेंट इंडियन अवार्ड देकर सम्मानित किया। 2009 में तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। 2016 में आयुर्वेदिक औषधि बॉडी रिवाइवल के आविष्कार के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सम्मानित किया। 2016 में आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामदास अठावले ने छठा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से उन्हें नवाजा। 2017 में साउथ कोरिया की KEISIE इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन आयुर्वेदा के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सन 2019 में श्री मुनीर खान को दुबई में आयोजित एक सम्मान समारोह में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर और उनकी ब्रांड बॉडी रिवाइवल को
वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड का सम्मान काउंसलर जनरल ऑफ टर्की और काउंसलर जनरल ऑफ घाना के द्वारा प्रदान किया गया। इनके सम्मानित होने का सिलसिला आज भी जारी है। Person called Munir Khan, and I went to him and I just saw many patients that had wonderful results from his things that he has found in the Ayurvedic field. And so I tested also these things personally, and I saw wonderful effects, you know. And now at the moment I'm very keen to hear more about what he is doing, because I think, you know, when I'm optimizing with my machine just the environment around the cell, and additionally we take the substances from Mr. Munir Khan, this will have a speeding up effect to recover the cell. And this we will start now, and I'm quite sure that it will be very positive, because each approach, you know, has already wonderful effects, so it will be speeding up the whole healing processes and recover the whole system. दुनिया के अनेक नाम ऐसे हैं, जिसमें बिल गेट्स हो या मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने अपनी पहचान अपने बूते पर बनाई है। इसी तरह मुनीर खान ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। परंपरागत शिक्षा के ढांचे को बदलते हुए अपनी सोच के जरिए मुनीर खान ने खुद को विकसित किया। जब लोगों को जटिल बीमारियों से मुक्ति मिलने लगी और हर तरफ मुनीर खान की तारीफ होने लगी, तब इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत इन्हें निशाना बनाया गया और जितना परेशान किया जा सकता था किया गया, ताकि यह हार मान लें और बॉडी रिवाइवल से नाता तोड़ लें। मगर मुनीर खान साहब हार मानने वालों में से नहीं। देश के 40 से भी अधिक लैब में बॉडी रिवाइवल की जांच करवाई गई, मगर हर बार यह औषधि हर मानक पर खरी उतरी। इसके बाद मुनीर खान ने पूरे जोश के साथ बॉडी रिवाइवल के काम को आगे बढ़ाया और जटिल से जटिल बीमारियों से मुक्ति दिलाकर लोगों को स्वस्थ करने का अनोखा काम वापस से शुरू किया। कठिन संघर्ष ने भी मुनीर खान को विचलित नहीं किया, क्योंकि बॉडी रिवाइवल के साथ ये भी बताया जाता है कि अगर 3 डोज में मरीज को लाभ नहीं होता तो पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आज भी मुनीर खान की सक्रियता यही बताती है कि हर तरह के रोगी निरोगी हो सके। मुनीर खान का मकसद साफ है कि भविष्य में पूरा विश्व स्वस्थ रहे और जटिल से जटिल बीमारियां इंसानियत के आगे घुटने टेक दे। मुनीर खान लगातार अपनी सक्रियता से लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और उनकी सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं और इस नेक काम में पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है।